ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और जिस तरह से अब ग्लोबल सेटअप लग रहा है आशीष, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और अगर आप देखें तो SGX निफ्टी वहां से बहुत ज़्यादा संकेत तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। करीब 30-32 पॉइंट की बढ़त हमें सुबह जब हम देखे थे 6:30 बजे ओपन हुआ था तो उस टाइम ये देखने को मिल रहा था। और रुझान अभी भी वैसा ही सिमिलर साइड का हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह का यहाँ पर ग्लोबल सेटअप है, आप देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट आधे % चढ़कर बंद होता हुआ यहाँ पर दिखा था। और अब देखिए फाइजर के बाद आशीष जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसको भी जो US FDA की वैक्सीन समिति है उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। यानी कि US FDA जब भी इन दोनों जो है वैक्सीन को मंजूरी देता है उसके अगले दिन से ही टीकाकरण शुरू हो सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही जो स्टिमुलस की बातचीत चल रही है तो वहाँ पर जो फाइनल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है वो हो सकता है कि थर्सडे यानी कि आज उनके टाइमलाइन के हिसाब से आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों की वजह से डाउ जोन्स जो है वहाँ पर तेज़ी रही। तो अमेरिकन मार्केट के क्यूज तो पॉजिटिव लग रहे हैं, पर यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा इंडिकेशंस रहे हैं खासकर अगर। लेकिन आप जर्मन इंडेक्स देखें तो ऑलमोस्ट 0.7% की तेज़ी वहाँ पर आती हुई नजर आई। बट ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंट देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ब्रेंट क्रूड लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है, ऑलमोस्ट $51.5 प्रति बैरल के आसपास यहाँ पर ये लेवल स्टेट कर रहे हैं। और FIS की लगातार आशीष फिर से कैश मार्केट में खरीदारी हमें कल भी देखने को मिली। तो देखना होगा कि भारतीय बाजारों का जो मोमेंटम है इन सब बातों के बीच किस तरह से ट्रेड होता है। बट बहरहाल आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इन सब क्यूज को और आपको क्या लग रहा है? तो बढ़िया, लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अक्रॉस आपको एक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। एक और खास बात कुशल ये है कि अब FNO स्टॉक्स में से ज़्यादा एक्शन आपको कैश के स्टॉक्स में दिखेगा। और आज की जो हमारी कैटेगरी होती है ना, आज का फ्यूचर, इसे ढूंढने में मुझे सबसे ज़्यादा, जितने में मेरे 10 स्टॉक्स बने ना उतने में मुझे सिर्फ ये आज का फ्यूचर मिला है। इतना मुश्किल हो रहा है फ्यूचर्स के स्टॉक्स में, FNO के स्टॉक्स में ट्रेड करना। वहीं कैश के स्टॉक्स में देखिए तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे मूविंग एवरेजेस के ऊपर नजर आ रहे हैं, ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़िया देखने को मिल रही हैं। तो अक्रॉस पार्टिसिपेशन है, संकेत बढ़िया है। और मैं तो आज सभी स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा हूँ। आप बताइए। सिमिलर सर रुझान है आशीष। इनफैक्ट आप F&O स्पेस की बात कर रहे थे तो जनवरी महीने से तो हमारे पास 3 स्टॉक्स और आ जाएंगे। तो हम जो है हमारे पास ऑप्शंस कंपेरेटिवली और ज़्यादा होंगे। बट अभी की जो सिचुएशन है आशीष, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं कि F&O स्पेस में स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, अप मूव या डाउन मूव। पर कैश स्पेस जो है वहाँ पर बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत कर लेते हैं। मेरी सूची में भी सारे के सारे स्टॉक जो हैं वो खरीदारी का रुझान ही दिखा रहे हैं। तो कैश स्पेस से पहला स्टॉक जो है आशीष आप बताइए। देखिए कैश स्पेस में पहला स्टॉक मैंने चुना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस स्टॉक की खासियत है कि ये ज़्यादातर जो है लाइमलाइट में आता नहीं है, लेकिन जिस दिन चलेगा एटलीस्ट 4 से 5% का मूव इस स्टॉक में देखने को मिलता है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली और स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। हालांकि निचले स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया बाउंस दिखाया है, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार की रेंज में है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। 970 का लक्ष्य होगा, 934 का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से आपने चुना है कैश स्पेस में। और मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ISGEC हैवी इंजीनियरिंग का। और यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन इनको ऑर्डर स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आया है। 431 करोड़ का मैं आपको बता दूँ ये ऑर्डर है। EPC आधार पर इनको जो है शुगर प्लांट, बॉयलर और साथ ही एक पावर प्लांट, ये 3 चीज़ों के ऑर्डर मिलते हुए कंबाइंड वैल्यू जिसकी जो है 431 करोड़ है। मौजूदा मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का है। बट राउंड अबाउट अगर आप ऑर्डर साइज देखेंगे उसके मुकाबले तो काफ़ी बेहतरीन जो है ये खबर इनके लिए डेवलप हो सकती है। तो कैश स्पेस में इस स्टॉक को आपको खरीद कर चलना है। 320 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है और 305 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का फ्यूचर्स में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है IT स्पेस से और फ्रंटलाइन IT काउंटर है इन्फोसिस का। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है आशीष वो है एक्सचेंजर की गाइडेंस। जिस तरह के नंबर्स इनके आते हुए नजर आए हैं तो हर पैरामीटर पर जो है ये स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए दिखे हैं। आप देखिए $11.8 बिलियन की इनकी आय आई है और गाइडेंस FY21 की जो है 4 से 6% अब इन्होंने कर दी है। पिछले बार जो इन्होंने गाइडेंस दी थी वो 2 से 5% की थी, यानी कि अपटिक जो है गाइडेंस में आता हुआ नजर आया। और इस वजह से आज तमाम IT स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे। और आज का फ्यूचर्स में मैंने इसलिए इन्फोसिस लिया है। और इसका EDR भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में 3.5% तक उछलता हुआ नजर आया था। तो 1200 के लक्ष्य के लिए
यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1150 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका आज का फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी में पहले तो मैंने आईजीएल को चुना था, लेकिन स्टॉक में कहीं ना कहीं अगर आप देखें मैं बिकवाली करना चाहता था आईजीएल में, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बढ़िया है, इसके लिए मैंने स्टॉक को छोड़ दिया। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा रिस्की बेट ले रहा हूँ। रिस्की इसके लिए होगा क्योंकि स्टॉक लगातार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगातार तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। और फिलहाल दोनों टाइम फ्रेम्स पर अगर आप देखें, डेली और वीकली, तो स्टॉक आपको इंडिकेटर्स के हिसाब से ओवरबॉट नजर आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट हो तो आपको उसमें गिरावट देखने को मिली। लंबे समय तक स्टॉक्स जो है ओवरबॉट यानी आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, 80 के स्तर पर लगातार स्टॉक बने रह सकते हैं और फिलहाल 80 के स्तर पर ही है बर्जर पेंट्स। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है, बहुत बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और मुझे लग रहा है कि अभी भी फर्दर यहाँ पर थोड़ी बहुत अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना होगा क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। ऐसे में 700 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मैं मान रहा हूँ 20 से 25 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 730 रुपये का पहला लक्ष्य होगा। बर्जर पेंट्स को अपने रडार पर रखें खरीदारी करने के लिए। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर मैंने एक फार्मा स्टॉक को चुना और इनफैक्ट कुशल एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, आज एटलीस्ट 3 से 4 दिन बाद जो है कोई फार्मा स्टॉक मेरे रडार पर आया है। और कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर देखिए फार्मा स्टॉक्स इतने चर्चित हुआ करते थे एक समय में, कहीं ना कहीं इनका जो मोमेंटम है अब फेड अवे होते जा रहा है क्योंकि अक्रॉस आपको एक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। पहले कुछ समय तक हमने देखा था कि एक तरफा फार्मा की रैली देखने को मिली थी भारतीय बाजारों में। हो सकता है कि मोमेंटम दोबारा लौटते हुए नजर आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है उसके ऊपर फोकस तो आज कैसा आपको फील हुआ कि कैडिला हेल्थ केयर लेना चाहिए, ऐसा क्या दिखा आपको? देखिए, कल मैंने इस स्टॉक को स्पॉट किया था। कल जब मैंने देखा था इस स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी तो मैंने इसका चार्ट खोलकर देखा और चार्ट तो हम सब जानते हैं, काफी बार शो में भी डिस्कस किया मैंने कि अगर आप इसके डेली चार्ट्स को देखेंगे ना तो बहुत लंबी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम नजर आएगा और बहुत ही सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन खास बात यह है कि स्टॉक जो है थोड़ा पेशेंस आपका टेस्ट करता है, जल्दी चलता नहीं है। आईटीसी जैसा स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, अगर आप देखें क्योंकि अक्रॉस आप देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिली थी लेकिन स्टॉक इतना फार्मा स्पेस का आईटीसी कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि अब जो है मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर जो है करीब 480 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करेंगे। पहला लक्ष्य होगा 22.5 रुपए का और 12 रुपए 90 पैसे का, ये स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे से हमने चर्चा की कैडिला हेल्थ केयर के बारे में और ऑप्शन कैटेगरी में आशीष मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी आईटी काउंटर है और HCL टेक। अब बाजार में देखिए मोमेंटम जो है वो अब आईटी स्पेस में फिर से आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह का रनअप आपने HCL टेक में भी कल के सत्र में देखा, ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। और एक्सेंचर की जो खबर है उस वजह से जितने भी फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स हैं आज फोकस में रहेंगे और बेहतरीन तेजी आज वहां पर देखने को मिल सकती है। तो HCL टेक का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है 870 रुपए का, 29.4 का प्राइस है इसका, 45 रुपए का टारगेट रखिए और 20 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए अपने अगली कैटेगरी तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन कैटेगरी तो हमने बता दी, पर टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर हमें क्या पसंद है? तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो है HDFC बैंक समझ आ रहा है और जिस तरह का कल के सत्र में इसने अपमूव दिखाया था, काफ़ी बेहतरीन तेजी आज यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो HDFC बैंक और जो HDFC ट्विंस थे, इनफैक्ट आप HDFC लिमिटेड की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी 3-3.5% की तेजी बनती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर HDFC बैंक आपको खरीद कर चलना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर पर स्ट्रांग लग रहा है। 1482 का आपको यहाँ पर खरीदारी का लक्ष्य रखना है और 1425 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। देखिए, टेक्नोपिक में मैंने एक पोजिशनल स्टॉक चुना है, यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को। टेक्निकली स्टॉक बेहद मजबूत है, लेकिन एक बात बता दूं कि आईटी स्पेस की कंपनी नहीं है, नाम टेक्नोलॉजीज है असल में अगर आप देखें तो एक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। और जिस तरीके का मोमेंटम हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखने को मिल रहा है, कल आपने देखा ही था कि हमने आपको राणे होल्डिंग्स, राणे मद्रास बताया था और यहाँ पर 2 दिन में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 से 25% की अपसाइड देखने को मिली। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो बहुत मजबूत है, इंडिकेटर्स शानदार नजर आ रहे हैं और मैं मान रहा हूं कि अगर यहां पर 1 महीने का समय देंगे तो हो सकता है कि आपको 14 से 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। लंबी अवधि का कंसोलिडेशन है, यहां से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल आशीष, तो आज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर आपको फोकस रखना होगा राणे होल्डिंग्स के बाद। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोपिक तो हमने डिस्कस कर ली, अगली कैटेगरी है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने फार्मा स्टॉक को चुना है कुशल, और कितने दिनों के बाद फोकस आया तो मैंने चुना एक और स्टॉक ले लूँ, GSK फार्मा। यहाँ पर आपको फोकस रखना है
और स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादा लाइमलाइट पर आता नहीं है, लेकिन अगर इसका कंसोलिडेशन पैटर्न अगर आप देखेंगे और पैरेंटेज जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। फंडामेंटली तो सभी जानते हैं, नो ब्रेनर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जीएसके फार्मा जो है फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, सभी जानते हैं। 1900 रुपये का लक्ष्य आपको ध्यान में रखना है और केवल 1 साल का आपको यहाँ पर समय देना होगा। अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल आशीष, तो जीएसके फार्मा बेहतरीन काउंटर आपने फंडा पिक के हिसाब से चुना है और फंडामेंटली मैंने रियल एस्टेट स्पेस को आज फोकस में रखा है और यहाँ पर डीएलएफ जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है रियल एस्टेट स्पेस में, उसको आप फंडामेंटली जो है आज खरीद कर चले। इनफैक्ट 3 से 4 महीनों की अवधि, यानी कि जो आगे आने वाले Q4 नंबर्स हैं वो भी आपको फैक्टर इन होते हुए नजर आ सकते हैं। और वहाँ पे जिस तरह के अगर आप देखें तो अभी रियल एस्टेट स्पेस में जो मोमेंटम बना हुआ है वो साफ दर्शा रहा है कि एट द बैक एंड जो है जिस तरह के आपको होम लोन रेट्स मिल रहे हैं और जो कमर्शियल स्पेस की अब डिमांड वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेल्स फिगर्स इनके काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस के आधार पर डीएलएफ में आपको खरीदारी करके चलनी है। 269 के टारगेट्स आपको अगले 3 से 4 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगली जो कैटेगरी है हमारी, उसमें मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एविएशन स्पेस से स्पाइस जेट का। आप देखिए, ऑल्दो रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है मार्च के लोअर लेवल से भी अगर आप बात करेंगे स्टॉक में, पर कंटिन्यूअस जो पॉजिटिव खबरों का ट्रिगर है ना एविएशन स्पेस में आशीष, वो काफ़ी बेहतरीन जो है साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको काफ़ी दिन से जो भी खबरें इसके लिए डेवलप हो रही है, वैक्सीन को लेकर हो चाहे या फिर एविएशन मंत्री का जो बयान आ रहा है कि 15 जनवरी तक जो है हो सकता है हम प्री कोविड लेवल्स पर जाते हुए नजर आए, अपने आप में ये सब बयान जो है पूरे स्पेस को काफ़ी पॉजिटिव लाइट में ले रहे हैं आप। और अभी इनके लिए और एक खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है कि 30 नई घरेलू उड़ानें जो हैं वो कंपनी शुरू करने वाली है। तो सभी पैरामीटर्स पर स्पाइस जेट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। 30 से 40% का रिटर्न आपको अगले 1 साल में देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्पाइस जेट पर नजर रखें। चलिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुना है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो एक थोड़ी खबरें भी आती हुई देखिए, इसका भी एक असर देखने को मिलेगा आज। सबसे पहले कि करीब 26,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जो मंजूरी मिली है, जिसके चलते भी BEL में देखेंगे कि हम एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा रिवर्सल, बहुत बढ़िया टर्न अराउंड यहाँ पर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। वीकली और मंथली यानी बड़े चार्ज पर बड़ा ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, और मैं मान रहा हूँ कि केवल 6 से 9 महीने का अगर आप समय देंगे तो स्टॉक बहुत जल्द 150 के स्तर को छुएगा। 150 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, इसके लिए मैंने 149 का लक्ष्य दिया है। लेकिन केवल 6 महीने का समय देना, यहाँ पर बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ही अंडर वैल्यूड काउंटर है, यहाँ पर निवेश का बेहतरीन मौका है। चलिए, जो अब अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर, जहां पर आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और आज जो है हम देखेंगे कि अक्रॉस मार्केट में आईटी स्टॉक जो है ना वो शाइन आउट करते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा तेजी वहीं देखने को मिलेगी। अब खबर ये आ रही है क्योंकि आपने शुरुआत में इन्फोसिस के बारे में बता दिया कि एक्सेंचर के जो नतीजे आए हैं काफी दमदार है, गाइडेंस बढ़िया है, BFSI वर्टिकल में जो ग्रोथ है वो भी शानदार देखने को मिल रही है। तो पूरा ओवरऑल जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक असर देखने को मिलेगा। TCS, इसको मैंने अपनी फोकस लिस्ट में शामिल किया। बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खरीदारी करेंगे करीब, अगर आप देखें तो लक्ष्य जो है करीब 2900 रुपये के आसपास है। 2940 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 2800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो बेहतरीन काउंटर TCS, एवरग्रीन काउंटर मैं कहूँगा इनफैक्ट। और खबर अगर पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिलता है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है गोदरेज एग्रोवेट को। आप देखिए, कल भी 3-3.5% की तेज़ी थी और यहाँ पर एक और बेहतरीन खबर इसके लिए डेवलप हो रही है क्योंकि तेलंगाना सरकार जो है उन्होंने इनके लिए करीब 28,164 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो इनको दी है पाम ऑयल की खेती करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर हैं अगर आप भारत के हिसाब से बात करें गोदरेज एग्रोवेट। और जिस हिसाब का मोमेंटम अब स्टॉक में बन रहा है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी कीजिए। 565 के टारगेट के लिए 543 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी जो कैटेगरी है उस पर भी चर्चा कर ली, पर एक और कैटेगरी माई चॉइस वो अभी बाकी है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और यहाँ पर पहला कॉल है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। जिस तरह के गोदरेज एग्रोवेट के लिए खबर आई है वो डेफिनेटली होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है। 480 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 462 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला कॉल है एस्ट्रा माइक्रोवेव का। डिफेंस की खबर को लेकर आशीष ने जो आपको बताया उस पर यहाँ पर काफी अच्छी बुलिशनेस आज दिख रही है। 128 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 122 का स्टॉप लॉस लगाइए। और तीसरा कॉल है मेरा बायोकॉन का, फार्मा स्पेस से। यहां पर टेक्निकली चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। 477 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 457 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा मेरा GIC RE। देखिए, स्टॉक में अच्छी गिरावट के बाद अब रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत देखने को मिल रहे हैं।
कल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली और सबसे बढ़िया बात कि इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव है और मैं मान रहा हूं दिन के दौरान यहां पर बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। 152 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे, करीब 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है हिडेलबर्ग सीमेंट। ये स्टॉक मैंने कल भी आपको बताया था और मैं मान रहा हूं कि यहां से जो है बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। हिडेलबर्ग सीमेंट अगर आप देखें तो ब्रेकआउट देने की पूरी तैयारी में 221 का लक्ष्य होगा, 212 का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में SBI कार्ड्स। यहां पर भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। दिन के दौरान तेजी एक्सपेक्टेड है, 862 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 7 रुपए नीचे 833 का स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताए हैं फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। कैश बेस में मैंने आपको बताया ISGC हैवी इंजीनियरिंग 431 करोड़ के ऑर्डर पे आपको खरीदारी करके चलनी है, 320 का लक्ष्य रखिए। साथ ही फ्यूचर्स में इन्फोसिस में बाई कर चलिए और HCL टेक में भी ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करिए। एक्सेंचर की गाइडेंस काफी मजबूत आ रही है। टेक्निकल आधार पर HDFC बैंक बढ़िया लग रहा है। साथ ही फंडामेंटली DLF में बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगले 3 से 4 महीनों में। 1 साल की अवधि के लिए SpiceJet में खरीदारी करके चलिए, ऑलमोस्ट 30 से 40% रिटर्न यहां आ सकता है। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट के लिए जो पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ है वहां पर तेजी बन सकती है, 565 का लक्ष्य रखिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डिंग कंपनी है वहां पर भी इस आधार पर आज के दिन में आपको 3-3.5% का उछाल देखने को मिल सकता है। और साथ साथ जो डिफेंस की खबर आई है 27,000 करोड़ की डिफेंस एक्विजिशन की, वो 128 के लक्ष्य के लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव में बेहतरीन तेजी बन सकती है। और अंत में बायोकॉन टेक्निकली काफी मजबूत लग रहा है और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है खबरों के दम पर गोदरेज एग्रोवेट। यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए, 3 से 4% का गेन कंफर्टेबली मिल सकता है। तो चलिए कैश का स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बर्जर पेंट्स और कैडिला में तेजी देखने को मिलेगी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, GSK फार्मा और BEL में एक पोजिशनल व्यू बनाइए। खबरों का असर देखने को मिलेगा TCS में, GIC-RE में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हिडेलबर्ग सीमेंट में तेजी देखने को मिलेगी और SBI कार्ड में भी आप दिन के दौरान तेजी कर सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, ROE करीब 21% के आसपास है। मैं मान रहा हूं यहां से 1 महीने का अगर आप समय देंगे तो 1380 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको सारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आज के लिए तो बता दिए हैं।